आज से कुछ 20 साल पहले जो हार्ट अटैक होता था या हार्ट की बीमारियां होती थी वो 60 साल के बाद होती थी। बट पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी, यंग लोगों में हम इंक्लूड करते हैं 40 ईयर से कम लोगों में भी, ये समस्या काफ़ी बढ़ रही है कि जो यंग लोग हैं हमारे यंगस्टर्स, उनमें हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर होता है, उनमें शुगर की बीमारी भी आ रही है, ओबेसिटी समस्या बन रही है। तो अब टाइम आ गया है कि जब हमें अपना ब्लड शुगर भी याद रखना पड़ेगा, अपने लिपिड्स भी याद रखने पड़ेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अपना इजेक्शन फ्रैक्शन भी हार्ट का याद रखना पड़ेगा। हाय दुनिया दिल समझती है जिसे, वो दिल नहीं पहलुए इंसान में एक हंगामाए खामोश है। ये दिल का मामला है। तो आज बात करते हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरिंदर बाली जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बाली हमारे इस शो में, और थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। हार्ट अटैक के मामले युवाओं में बढ़ रहे हैं, यंगस्टर हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे, वजह क्या है? ये आपने बिल्कुल कहा कि आज से कुछ 20 साल पहले जो हार्ट अटैक होता था या हार्ट की बीमारियां होती थी वो 60 साल के बाद होती थी। बट पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी, यंग लोगों में हम इंक्लूड करते हैं 40 ईयर से कम लोगों में भी, ये समस्या काफ़ी बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ महीनों में भी हमारे बड़े इम्पॉर्टेंट एक्टर्स, स्पोर्ट्स पीपल और जाने माने टीवी के सिद्धार्थ शुक्ला की बात की, पुनीत राजकुमार किया, शेन वॉर्न किया, अभी कुछ दिनों पहले डीन जॉन्स बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, यशपाल शर्मा जी जो वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम के मेंबर थे। तो काफ़ी लोगों का यंग एज में डिमाइज हो गया बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, और उनमें से काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक के कारण हुआ। तो ये एक समस्या का कारण है, और इसके बारे में सारे मेडिकल प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट चिंतित हैं, और इसके बारे में हम चाहते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए पब्लिक में कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हार्ट का ख्याल रखना चाहिए, और देखने में हम अगर हेल्दी भी लगते हैं तो भी हमें अपने इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, अपने रिस्क फैक्टर का इलाज करना चाहिए, और अगर सिम्टम्स बन रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर सडन कार्डियक डेथ कोई सिम्टम्स भी नहीं है, आप थ्रू आउट हेल्दी चल रहे हो। जैसे पुनीत राजकुमार का भी कहते थे कि वो जिम भी जाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, इवन केके का भी लाइफस्टाइल कहते कोई इतना ख़राब नहीं था, स्मोकिंग नहीं थी या डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन देन ऐसी समस्याएं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चल रही हूँ, और सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो वो तो बचाव भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो ये बात है कि इनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको कोई रिस्क फैक्टर रहा हो, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, स्मोकिंग आपने मेंशन करी है, ओबेसिटी है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। yes. तो ये एक सारे इनमें होता है। और दूसरी बात यह है कि कई बार हमने देखा है कि अगर हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से लें, इनकी हिस्ट्री, तो उनमें कुछ दिनों या हफ्तों से कुछ सिम्टम्स चल रहे होते हैं जिनको इग्नोर करते हैं। जैसे कि फैटीग है, और चलने से थकावट हो रही है, और अनयूजुअल पैल्पिटेशन है जो पहले नहीं थी, तो ये एक जनरल वीकनेस है, लेथार्जी है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि जैसे आपने राजकुमार जी की बात की, तो वो जिम जाते थे और उन्होंने लगा होगा कि कोई सिम्टम्स है, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, कुछ सिम्टम्स हुए उनको, तो ये सिम्टम्स कुछ हमें आइडिया दे सकते हैं। बट काफ़ी लोगों में ये भी है कि आउट ऑफ द ब्लू कोई सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल हेल्दी हैं, और सडन कार्डियक डेथ का हो गया। उसमें जो हम समझते हैं कि एक तो जनरल पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हमें कोई अगर आगे पीछे ऐसे किसी को कुछ हो जाए, या कहीं पे कंग्रीगेशन में या कन्वेंशन हॉल में या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या किसी भी कॉमन पब्लिक प्लेस पे ऐसे सिम्टम्स हो जाएं किसी को हमारे आगे पीछे, तो हेल्प उनको मिलनी चाहिए। और वो हेल्प दो किस्म की है। एक हेल्प तो ये है कि हम समझते हैं कि हर एक किसी को, एडल्ट को, बेसिक कार्डियक रिससिटेशन में और एडवांस कार्डियक रिससिटेशन में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, CPR रिससिटेशन जिसको कहते हैं।
वो हमने सिटी में भी, ट्राई सिटी में भी शुरू किया था। पुलिस को, स्कूल चिल्ड्रन को, सारे जो लोगों को हम अवेयरनेस, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर उनके पास किसी को होता है तो वो कार्डियक रेसिस्टेशन करके उनको दे सके। क्योंकि ये जो सडन कार्डियक डेथ है वो हार्ट बीट इरेगुलर हो गई, उसके कारण वो ब्रेन को, हमारे बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते, तो इसलिए डेथ हो जाती है। बट उस इरेगुलर हार्ट बीट को, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, अगर हम रिवर्ट कर सकें तो दीज पीपल कैन हैव ए नियर नॉर्मल लाइफ। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हम उनकी हेल्प करेंगे उतनी जल्दी हम उनको रिवाइव कर पाएंगे, और अगर उनको रिवाइव कर पाए तो दे कैन लिव ए नियर नॉर्मल लाइफ, उनको हेल्प मिल सकती है। ये इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम, उस समय हार्ट अटैक अभी पूरा हुआ नहीं है, हार्ट मसल डैमेज अभी हुआ नहीं है। तो एक तो पहले ये बात है कि उन्हें, हमें ये होना चाहिए। दूसरा, आपने वेस्ट में देखा होगा, एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा कि जैसे हमारे हर जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, वैसे AID रहते हैं, जो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। तो वो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो है वो मैनुअली मैनेज करते हैं हम उनको डिफिब्रिलेट करके, और विद इन सेकेंड्स वी कैन रिवर्ट दैट। और हमें अब ये टाइम आ गया है कि हम सारी कंट्री में पब्लिक प्लेसेस पे वो लगाएं। और आई रन ए हार्ट फाउंडेशन, और हार्ट फाउंडेशन के दौरान हम ये एक अगले कुछ दिनों में ये शुरू करने वाले हैं कि जो चंडीगढ़ में, पंचकुला में, मोहाली में प्लेसेस हैं जी, तो वहाँ पे हम जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनके लिए हम वो डिवाइसेस डोनेट करेंगे। 18 से 40 के बीच के जो यंगस्टर हैं, क्या आप रिकमेंड करते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद अपने हार्ट की रेगुलर जांच कराई जाए? बिल्कुल रिकमेंड करते हैं जी। हम पहले कहते थे कि 40 ईयर्स से ऊपर अगर आपकी एज है तो आपको अपने सारा कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। साल में एक बार? एक बार, पहली बार। ओके। तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं कि आप अपने ECG कराइए, इको कराइए, किसी किस्म का स्ट्रेस टेस्ट कराइए, ट्रेडमिल टेस्ट हुआ या स्ट्रेस थेलियम हुआ या स्ट्रेस इको हुआ, वो करवाइए, और ब्लड टेस्ट पूरे कराइए, लिपिड्स वगैरह। आपको पता होना चाहिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसकी आपकी क्या वैल्यू है। हम अपनी एज याद रखते हैं, हम अपना हाइट याद रखते हैं, हम अपने बर्थडे याद रखते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि जब हमें अपना ब्लड शुगर भी याद रखना पड़ेगा, अपने लिपिड्स भी याद रखने पड़ेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अपना इजेक्शन फ्रैक्शन भी हार्ट का याद रखना पड़ेगा। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 40 साल के बाद उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। बट अब ये हम थोड़ा इसको प्रीपोन कर रहे हैं, ये देखते हुए कि बीमारी बढ़ रही है, और पर्टिकुलरली उन लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या फैमिली हिस्ट्री आपने बिल्कुल मेंशन किया। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री से हमारा मानना है कि 45 से ईयर एक से ज़्यादा लोगों में या हार्ट अटैक हुआ, या एंजियोप्लास्टी हुई, या बाईपास हुआ। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको 35 साल के बाद ये कराना चाहिए। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो यंग लोग हैं हमारे, यंगस्टर्स, एडोलेसेंट 18+, मे बी लिटिल लेसर देन दैट आल्सो, उनमें हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर होता है, उनमें शुगर की बीमारी भी आ रही है, ओबेसिटी समस्या बन रही है। स्ट्रेस का कोई पैमाना नहीं है कि उसे नाप सके, इतना है तो ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो ये नुकसान। वी कॉल इट लाइफ वर्क बैलेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें ईच ऑफ अस हमें रियलाइज़ करना है कि मैं अपने जो गोल्स रख रहा हूँ उनको मैं कैसे अचीव करने जा रहा हूँ, कि मैं 3 महीने में क्या करने वाला हूँ, 2 साल में क्या करने वाला हूँ, 5 साल में क्या करना पड़ा, और हमें एक सिस्टमेटिक मैनर से उसको अचीव करना चाहिए। ये काम तो खुद करना पड़ेगा। ये खुद करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमें बैलेंस करके अपना सारी जो फैमिली लाइफ में हमें अपने जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, हमारे सॉरोज हैं, थिंग्स विच आर ट्रबलिंग अस, वो हमें डिस्कस करनी चाहिए। हाँ। अपने स्पाउस से डिस्कस करना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बिल्कुल ओपन। किसी के साथ भी, आप अपने दोस्त के साथ शेयर। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा है जो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से बिलीव रखता है और उसको उसके पास ऐसे सीक्रेट्स है जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। वी आर ऑल कॉमन नॉर्मल पीपल, और शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। एब्सोल्युटली। ये देखा गया है कि जो लोग शेयर करते हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ, स्पाउस के साथ, उनमें हार्ट डिजीज कम होती है। जो लोग शेयर नहीं करते हैं, जिनको हम पुराने ज़माने में इंट्रोवर्ट्स कहते थे, कि वो हर एक चीज़ अपने अंदर रखते हैं, किसी से मिलेंगे नहीं,
मिलेंगे तो ओपन अप नहीं होंगे, सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे तो साइड पे खड़े रहेंगे, अपना नींबू पानी का पीते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। पड़ रहा है। तो पुराने ज़माने में हम बिलीव करते थे कि ये जो लोग हैं इनको डिप्रेशन ज़्यादा होता है, इनको ड्रग एडिक्शन ज़्यादा होती है, इनमें सुसाइड ज़्यादा होती है। बट आज के दिन में हम मानते हैं कि इनमें हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। और अगर इनको हार्ट अटैक हो भी गया तो उसकी रिकवरी इनकी प्रोलॉन्ग्ड होती है, उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। अगर नॉर्मल पर्सन जो हु इज़ ए नॉर्मल सोशली नॉर्मल पर्सन, वो अगर 1 हफ्ते में 10 दिन में रिकवर करके वापस आ जाता है तो इनको 4 हफ्ते 6 हफ्ते या महीनों लग जाते हैं वापस आने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सोशली ओपन अप करें, दोस्तों के साथ रहें और सारी चीज़ें ओपन करें, और उससे कोई देयर इज नो नथिंग टू हाइड अबाउट इट। और ये रेगुलरली करना चाहिए, छोटी छोटी बातें कि मेरे ऑफिस में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, ये ओपन करना चाहिए। दूसरा जो है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, दूसरा ये है कि हमें चाहिए हम छोटी छोटी ब्रेक्स लें काम से 3-4 में 2-3 महीने के बाद 3-4 दिन के लिए, जब हम अपने फैमिली से या फ्रेंड्स से जाके कहीं दूर ऐसी जगह चलें या ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे कोई ना हो, आपका मोबाइल ना हो, आपका टीवी ना हो, आपका न्यूज़पेपर ना हो, और आप वहाँ पे, और ये छोटी छोटी होनी चाहिए, लंबी ब्रेक से कोई फ़ायदा नहीं होता 3-4 लोगों में, ठीक है। तीसरा, म्यूज़िक इज़ ए वेरी बिग स्ट्रेस बस्टर। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। कई लोगों को सूफी म्यूज़िक अफेक्ट करता है, कईयों को गज़लें अफेक्ट करती हैं, कईयों को रॉक म्यूज़िक अफेक्ट करता है। इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस बस्टर। तो हमें म्यूज़िक में अपना वो करना चाहिए किसी भी तरीके से। फोर्थ है कि जो हम चाहते हैं कि यूएस में देखा गया, बाकी कंट्रीज़ में देखा गया कि जिन लोगों के पास पेट्स होते हैं, हमारे तो यहाँ सिर्फ डॉग्स को पेट्स रखते हैं, बट अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज, बट जिन लोगों के किसी भी किस्म के पेट्स हैं, तो पेट्स आर ए बिग स्ट्रेस बस्टर्स, और जिनके फैमिलीज अलो करती हैं उन्हें पेट्स रखना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और योग, हम योगा को एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। हाँ। ओके, ये मैं एक आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि मुझे हमारा जो सोसाइटी है, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल लिखना चाहिए योग पे, तो उस पर मैंने काफ़ी पेपर्स पढ़े योगा के बारे में, 200 से ज़्यादा पेपर पढ़े। तो मैं उसके बाद मैंने रिव्यू आर्टिकल भी लिखा और काफ़ी और भी आर्टिकल लिखे। मैं आज के दिन में कन्विंस्ड हूँ कि योगा जो है वो हार्ट से और लाइफस्टाइल डिजीज़ में बहुत अच्छा है। उसमें मल्टीपल जो भी आसन्स हैं, जो भी है, उससे देखा गया है कि आपके ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ता है, उसके शुगर कंट्रोल में फ़र्क पड़ता है, आपकी हार्ट डिजीज़ में प्रोग्रेशन में फ़र्क पड़ता है, और ये इन सारी चीज़ों में आपको मदद करता है। तो इसको हम पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ के अगर हम प्रिवेंटिव हार्ट की बात करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करते हैं, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये एक मैं आपको कहना चाहूँगा। तो अगर हम सारी चीज़ें फॉलो करें तो ये इसका मतलब नहीं है कि दिस आर दैट, कि या आप योग करिए या मेडिसिन लीजिए, या आप योग करिए और ब्लड प्रेशर की दवाई लीजिए, या आप वेकेशन लीजिए या एक्सरसाइज करिए। जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो आपको बीमारियों से रोक सकती है। बट अगर आपको रिस्क फैक्टर है और रिस्क फैक्टर के बाद बीमारी हो गई या बीमारी की कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसमें भी इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल जो है वो रहता है। तो ये हम बात करते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, योग करिए, और अपनी बीमारी का इलाज जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है वो भी आप फॉलो करिए। तो तभी जाके हमें प्राइमरी स्टेज पे प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्शियरी प्रिवेंशन हो सकती है। तो ये कम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें करना पड़ेगा और बचपन से शुरू करना पड़ेगा। बचपन से शुरू, ये इट इज़ नेवर टू लेट, बट इट इज़ मच बेटर टू स्टार्ट इट एट द अर्लियर। तो ये मानो ये वो टिप्स 5 आपने बताए कि जिन्हें आजमा कर, जिन्हें अपना कर आप दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, अपने दिल को भी, अपने बॉडी को भी, अपने माइंड को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। You can be a better human being, you can be a better individual and a healthy individual. And जाते जाते कुछ टिप्स यंगस्टर को जो इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। सबसे पहले यंगस्टर्स को मैं टिप दूंगा कि उनको अपने डाइट का ख्याल रखना है। ओके, हेल्दी डाइट की हमने बात करी कि हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, जितना ज़्यादा फास्ट फूड को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उसमें एटलीस्ट 5 days इन ए वीक।
उसमें हम मोबाइल पे करते हैं, प्ले स्टेशन पे करते हैं, उनको छोड़ के हमें प्ले ग्राउंड में जाके, आउटडोर जाके गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एनी आउटडोर गेम, फुटबॉल है, हॉकी है, जो भी सूट करे, जो हमारे सारे मसल्स को मूव करे, वो इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे हार्ट की बीमारी को तो रोकती ही है, वो हमें एक बेटर इंडिविजुअल बनाती है। कि हमें कुछ ऐसी हॉबीज़ डेवलप करनी चाहिए जो हमारे स्ट्रेस बस्टर का रोल प्ले करें, और इसमें कुछ चीज़ों का तो हमने जिक्र किया। मैं ये भी कहूँगा कि हमें, कुछ लोगों को गाने का शौक़ होता है, कई लोगों का, वी टॉक ऑफ लाफ्टर क्लब्स आल्सो, तो वो हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, अपने इंटरेक्शन करना चाहिए। और एक और बात जो है कि ये आपसे थोड़ा सी सहमत आपसे है, जो हमारा मीडिया है, अगर आप मीडिया देखोगे, आज न्यूज़ चैनल देखोगे, हमारे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, और आप देखोगे क्राइम उसको शो को, तो यू विल थिंक द होल वर्ल्ड इज ऑन फायर। यस, ओके, द सिविलाइजेशन इज एंडिंग टुमारो। तो ये हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक वी वुड बी मच बेटर। और ये टीआरपी के नाम पे जो हम ये स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, और एक स्टडी भी करना चाहिए कि जब लोग ये देख रहे हैं तो उस समय लोगों को होल्टर करके देखना चाहिए कि उनका हार्ट रेट को क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।